गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का। अभी हम 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक उसके बाद हम 2023 का देखेंगे। इसी तरह से आपके लिए हम लेके आ रहे हैं यह सीरीज। तो अगर आपको हमारा यह सीरीज पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कॉमेंट दीजिए। जैसे ही कल तक हम 2024 तक के 10 नंबर तक देख चुके थे सवाल, आज हम 11 नंबर सवाल देखेंगे। 11 नंबर सवाल कह रहा है बाबू कि 2.13 एक एक 3 इसी तरह से आगे तक चल जा रहा है। तो कह रहा है कि यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं है। आपको एक बात पता होगा कि अगर इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है, अगर यह संख्या इस तरह से न लिखी होती और यह लिखा हुआ होता कि 2.13 तब आप इसको क्या लिखते हैं, 2.13 ऊपर में यह बार लगाते हैं। क्यों? इसका मतलब है कि 13 जो है सो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना, यानी पुनरावृत्ति हो रही है इस संख्या की। तो यह भी नहीं हो रहा है। इसमें देखिए पहला दूसरा है 1 3, फिर है 1 1 3, फिर है 1 1 1 3, फिर है 1 1 1, फिर 3। मतलब इस तरह से भी नहीं है। तो अगर इसको आप क्या कह सकते हैं, गैर पुनरावृत्ति। मतलब यह अपने आप को इस तरह से रिपीट नहीं कर रहा है। इस तरह से खाता तो पुनरावृत्ति, इस तरह से नहीं आता क्या, गैर पुनरावृत्ति। अब देखिए दूसरा, आप देखिए यह क्या है, गैर पुनरावृत्ति हो गया। ठीक है। और एक देखिए, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। क्या होता है? एक शांत होता है और एक अशांत होता है। शांत दशमलव विस्तार क्या होता है कि कुछ पद आने के बाद, कुछ अंक आने के बाद भागफल में वह रुक जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, शांत। और जिसका अनंत हो तो उसे क्या कहते हैं, तो अशांत। तो यह कैसा हो गया, अशांत। क्या है यह? अशांत है ना। तब जब दशमलव में कोई आपको गैर पुनरावृत्ति मिल जाए और अशांत मिल जाए तो वो क्या होगा बाबू आपके लिए, अपरिमेय संख्या होगा। तो क्या होगा, इसका आंसर बी में दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या। तो यह आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह आपको प्रश्न समझ में आया होगा। क्यों अपरिमेय हुआ, समझ गए। अपरिमेय का गुण ही है कि अगर कोई संख्या अपरिमेय तब होगा जब क्या होगा, इसमें जो है सो गैर पुनरावृत्ति पाई जाएगी और अशांत होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, कह रहा है एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एवं एक अरिमेय एक एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है। सा होता है। आपको मालूम है परिमेय संख्या क्या है, जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए। क्या लिखा जाए, जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए और q बराबर 0 न हो तो वो हमारा होता है परिमेय संख्या। हाँ, अपरिमेय संख्या क्या होगा, अभी पढ़ा है बाबू। अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें गैर पुनरावृत्ति होनी चाहिए और अशांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए जैसे आपका रूट 2 क्या है, एक अशांत संख्या है। क्या है, और परिमेय संख्या भी है। क्यों? तो देखिए इसका मान कितना होता है, इसका मान हम देख के आपको लिख देते हैं। इसका मान होता है 1.4, फिर होता है 142, फिर होता है 135623730 9, इतना होता है। देखिए इसमें कहीं पे रिपीटेशन है, कहीं पे पुनरावृत्ति है, नहीं है, नहीं ना है।
और इसको काटने पे कोई ऐसा नहीं है कि 4 अंक के बाद खत्म हो जा रहा है या 5 अंक के बाद खत्म हो जा रहा है। जब नहीं खत्म होगा तो क्या होगा, यह कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या आपका क्या हो गया, देखिए परिमेय संख्या क्या हो गया, पी बटा क्यू के। कहिएगा दो परिमेय संख्या है, तो जी सर है। कैसे, तो नीचे में कुछ नहीं, तो एक है, और एक क्या है, एक एक बराबर है जीरो का, तो एक बराबर नहीं है जीरो का, तो क्या है। अब बताइए, दो जोड़ रूट दो, एक परिमेय संख्या क्या कर रहा है, गुणनफल कैसा होगा, तो जोड़ नहीं कर रहा है, योग नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, गुणनफल। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 2√2 हो जाएगा। यह क्या है बाबू, तो यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, आप पढ़े होइएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर आप अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ दीजिएगा तब भी कुल क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, और परिमेय में अपरिमेय से गुना कर दीजिएगा तब भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न को भी आप समझे होइएगा बहुत बेसिक से। अगर हम आपको समझाने में सफल हो रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। आइए क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 0.57 यह पूरा बार दिया हुआ है का सरलतम रूप है, और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। अब बताइए बाबू, जब इस तरह का दिया रहे ना, तो यह कक्षा 9th की में है, पुस्तक में आपको बोर्ड में पूछा हुआ है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, पॉइंट्स के बाद का जो है उसको इस तरह से लिख दीजिएगा, और इसको हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मगर दोनों के ऊपर में 12 है ना बाबू, तो इसमें से कितना घटाइएगा, -1 घटाइएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 57 अपॉन के 99। देखिए यह 3 से कट रहा है, 7 5 12, 3 से कट रहा है, 3 तिया 3 तिया 3 कैन और 3 नमा 27। तो यह सरलतम रूप क्या हो गया, 33। यह इसका आंसर हो जाएगा। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है बाबू, ऐसी संख्या अंश और हर में जो आगे किसी भी संख्या से न कटे, वही होता है सरलतम रूप। समझ रहे हैं, तो इसको अब आप किसी भी संख्या से नहीं काट सकते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। दे रखा है, यदि 140 बराबर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z हो, तो x प्लस वाई माइनस के z बराबर क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस z का मान। कहिएगा सर हम इसको कैसे निकालेंगे, आपको अभाज्य गुणनखंड करने आता होगा, पढ़े होइएगा आप अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 140, तो इसको कीजिएगा सबसे पहले 2 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 सत्ते 14। फिर करिएगा 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, तो 5 से, 5 7 पंचे 35। अब कटेगा नहीं कटेगा, तब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के घात 2 गुने 5 के घात 1 और गुने 7 के घात 1। आप इसको लिख सकते हैं ना 140 को इस तरह से, कहिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं सर। अब इसको आपको कंपैरिजन करना होगा। देखिए क्या करना होगा, तुलना करना होगा। x के घात 2 गुने 5 घात x के घात गुने x के घात 1 गुने 7 के घात 1 बराबर 2x के घात गुने 5 के घात y गुने 7 के घात z। अब देखिए 2 से 2 का तुलना कीजिए, 5 से 5 का तुलना कीजिए और 7 से 7 का तुलना कीजिए, तो x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा और z बराबर आपको 1 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x कितना आ गया 2 प्लस y कितना है 1 और माइनस z कितना है 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2। यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी समझे होइएगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बाबू,
6 + √125 -3 + √5 +1 - 4√3 4√5 कह रहा है क्या है? तो चार संख्या दिया हुआ है, उसका कह रहा है क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्या। या कोई नहीं, यह ए ऑप्शन है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे बाबू? आइए हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 6 + के √125 माइनस के 3 + के √5 प्लस के 1 - के 4√5। इसको आप देखिए, √125 है तो 6 + के 5 लिख दीजिएगा, माइनस के 3 + के √5 को अगर माइनस से गुना कर दें तो -3 और यह -√5 हो जाएगा, और इसको प्लस से गुना कर देते 1 माइनस के 4√5 हो जाएगा। अब देखिए 6 × 5 = 11 और 1 और इधर देखिए -3। अब देखिए माइनस के √5 और माइनस के 4√5, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जोड़िएगा तो 11 × 1 = 12 और -3, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और देखिए √5 और 4√5। अब बताइए यह जुट सकता है कि नहीं जुट सकता है? यह भी एक परिमेय संख्या और यह भी एक परिमेय। यह कह रहा है कि यह देखिए एक आम है, इसका 5 क्या है? 5 बराबर हम मानते हैं आम है। क्या है बाबू? आम है। ठीक है। आई कह रहा है 4 आम है, तो 4 आम है तो 5 √5 बराबर क्या मान लिए? आम मान लिए। तो 4√5 बराबर क्या? तो इसको आप लिख सकते हैं 4 आम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अगर हम जोड़ने के लिए कहेंगे तो आप क्या लिखिएगा? 5 गो आम लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? बताइए, समझ रहे हैं बात? हम मान लेते हैं √5 क्या है? वो आम है। तो 4√5 क्या है? 4 गो आम है। तो और दोनों को जोड़ देते क्या हो जाएगा? 5 गो आम। तो ठीक इसी तरह से यह जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों में क्या है? माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। जब माइनस का दोनों में चिन्ह लगा रहता है तो चिन्ह के साथ जुट जाता है। तो चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का, और जुट के क्या हो जाएगा? तो देखिए -5 और -4 तो कितना है? 5 हो जाएगा। क्या? 5√5। अब देखिए आप पढ़े हुए हैं अपने सवाल में कि सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ऐसा आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? 5 + 3 + √5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको सिद्ध कीजिए। तो देखिए उसी तरह से आपको दिख रहा है 9 - 5√5। तो यह क्या होगा बाबू आपका? यह आपका हो जाएगा, क्या होगा? यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय के साथ किसी भी संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए वह क्या देता है? अपरिमेय संख्या ही देता है, या अपरिमेय संख्या में गुना किया जाए। अभी तक हम अपरिमेय पे 3-4 प्रश्न देख चुके हैं जो बिहार बोर्ड 2025 में 24 में पूछा गया था। अगर हम अपरिमेय टॉपिक को ही अगर कंठस्थ कर लें तो 5 नंबर तो आप यहां से ले आइएगा, सिर्फ अपरिमेय पर ले आइएगा ना। तो हर एक टॉपिक को देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 0.375 के P/Q रूप में Q का मान है। ठीक है। अब बताइए इसको आप लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? 375, यह दशमलव को आप उड़ा दीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, 3 गो 0।
अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको 5 से डिवीजन करना है। इसमें भी 5 दूनी 10 या 200, 5 7 35, 2 पर 5 5 25, 25 हो गया। अब फिर 5 से कटिए, 5 कैन और 2 बच गया, 5 25 और 5 चौका 20, होगा कि नहीं होगा? 5 चौका 20, जीरो आ गया। अब देखिए 5 तिया 15 और 5 अठे 40, तो यह क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा, 3/8 में हो जाएगा। अब यह क्या है? यही तो क्यू है ना बाबू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। देखिए बाबू, ऑप्शन दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, बी में दिया है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, सी में दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, और डी में दिया हुआ है 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। अब बताइए यह 8 है। अब 8 को आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 चौका 8 और 2 दूनी, तो ये 2 के घात कितना? 3 लिख सकते हैं। आप देखिए 2 के घात 3 तो आप लिख सकते हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। मगर 5 के घात सब यह दिया हुआ है। किसी भी संख्या पर अगर घात शून्य आ जाए ना बाबू, तो वह 1 हो जाता है, भले ही कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। अगर हम इतना बड़ा संख्या मान लेते हैं, इसमें घात शून्य लगा दे तभी 1 आ जाएगा। और क्या समझे? यानी x है और x पर भी घात शून्य लगा दे, इसका भी मान 1 आ जाएगा। यही तो इसकी खासियत है घात शून्य की। तो इस पे हम घात शून्य लगा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 गुने 1 बराबर 8। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल था, मगर ये लिखने का तरीका जिसको नहीं आएगा यह फंस जाएगा बच्चा यहाँ पर। तो इसीलिए लिखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लिखना आना चाहिए। तो इसीलिए पहला जो इसका ए है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा यानी HCF बाबू दिया हुआ है कितना? 15, और LCM भी दे रखा है 105, और संख्या एक संख्या दे रखा है। एक संख्या क्या दे रखा है? एक संख्या दे रखा है, इसका मान 5 है। तो दूसरी संख्या कह रहा है, संख्या क्या होगा? अब बताइए, आप पढ़े हैं ना, पहली संख्या को अगर हम a मान ले और दूसरी संख्या को b मान ले, तो a गुने b बराबर HCF गुने LCM। आप फॉर्मूला पढ़े हुएगा, तो आपको मालूम है b निकालना है, तो b निकालना है दूसरी संख्या। क्या है b? दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या बराबर HCF का मान कितना है? 15, LCM का मान 105, अब बट्टा में यह 5, 5 दिया 15, इसको गुना कीजिएगा तो 5 दिया 15 और यह 3। यही आपका आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न थी, इसे भी आप बनाइएगा। कब आपके लिए सरल होगा? जब आपको यह मालूम होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का HCF गुने LCM। यह सूत्र अगर आपको आता है तो यह क्वेश्चन बहुत ही सरल है, अन्यथा यह आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, लिख देते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में दिया, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो a का मान कर रहा है। इसमें कुछ नहीं करना था बाबू। a बराबर आपको सब चीज दिया हुआ है, b का मान है 43, क्या है, और q का मान कितना है 31, प्लस कितना है r का मान है 32। इसको बस गुना करके लिख देना था बाबू। आप इसको गुना करते 4 3 और 3 1 को, यह 3 हो जाता, यह 4 हो जाता, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यह हो जाता 3 4 9 4 13 का 3, ये 3 और 1, और इसमें आपको बस जोड़ना था 32, यह हो जाता 5 6 3 1।
अगर इसमें ऑप्शन कहीं है तो वही आपका, यह पहला में ही ऑप्शन था इसका 1365, यही आपका आंसर हो जाता है। यह भी बहुत ही सरल प्रश्न है। बस आप हमसे जुड़े रहिए, देखिए हम आपको बहुत अच्छा नंबर कैसे दिलाते हैं 2025 में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। कह रहा है यदि, क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब आप समझ रहे हो बाबू, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समपूर्णांक है। वो ऑप्शन में दिया हुआ है बाबू, ऑप्शन पे ही यह बनेगा। थोड़ा सा माइंड का प्रयोग है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपके ब्रेन का एक्सरसाइज कराया है एग्जामिनर। कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक कैसे बनता है बाबू, तो जिसमें धनात्मक हो, शून्य हो और ऋणात्मक हो, तब क्या बनता है, यह एक पूर्णांक बनता है। तो कह रहा है कि क्या हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, जो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक होगा। Q क्या है बाबू, तो Q को हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बाबू, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। क्या कह रहा है, कौन सा एक सम पूर्णांक होगा। अब देखिए हम इसको मान लेते हैं Q बराबर क्या है, Q बराबर क्या है, तो आप बताइए। Q बराबर हम 3 मान लेते हैं आपको उदाहरण से समझाने के लिए। तो इसमें डालिएगा तो देखिए 3 दूनी 6 और 1 बराबर 7, इसमें डालिएगा 3 दूनी 6 जोड़ 3 बराबर 9, और इसमें डालिएगा तो 3 दूनी 6 जोड़ 5, 6 5 11, और इसमें आप डालिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलिए एक हम यह लिए कौन सा, विषम संख्या लेके चेक किए, एक हम सम लेकर चेक कर सकते हैं। Q का मान हम 2 दे देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 3 2 दूनी 4 1 5, देखिए 2 दूनी 4 और 1 बराबर 5, इसमें देखिए 2 दूनी 4 आ 3 7, इसमें देखिए 4 2 दूनी 4 और 5 यह 9 आ जाएगा, और इसमें अगर देंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो देखिए हम मान लिए कि यदि P क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, Q क्या है, तो प्लस है, धनात्मक, सम है या विषम है हमको नहीं मालूम था बाबू, क्या था, नहीं मालूम था। तो हम एक बार मान लिए क्या, कि यह क्या है, विषम है। क्या है बाबू, तब विषम है। अब हम मान पुट करके देख लिए, देखिए एक पुट किया तो 7 आ गया, यह क्या है, विषम है। हमसे क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्ण होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, सम। तो ये क्या आ गया, विषम, ये क्या आ गया, विषम, ये क्या आ गया, विषम, ये वाला क्या हो गया, सम, ये वाला आ गया सम इससे। मगर हम जो है एक बार और रीचेक करना चाहे कि अच्छा चलिए अगर हम विषम के जगह पे सम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तब चेक करते हैं। तब देखिए तब भी हमको आ गया विषम विषम विषम, और ये वाला सम आ गया लास्ट वाला, जो हम डाल लेते 2b का मान। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2q क्या है, 2q जो है सो हमारा सम, धनात्मक सम पूर्णांक है। समझ गए, इसका आंसर ये हो जाता। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि हम एक दिन में मात्र 10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो, ऐसा ना लगे कि बहुत सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अभी हमारे पास 5 महीना है, हम कम से कम 5 सेट बता दिए हैं, 5 ईयर का, दोनों पाली का, तो कुल 10 सेट हो जाएगा। हम कुल 10 सेट का, आपको 100 ऑब्जेक्टिव है, 10 सेट में, एक सेट में एक ऑब्जेक्टिव, 10 सेट में 100 ऑब्जेक्टिव है, तो आपको 1000 क्वेश्चन तो हम ऐसे करा देंगे ऑब्जेक्टिव, और 1000 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ करके आना है 50 को क्वेश्चन। आप प्रतिशत निकाल लीजिए, आपका सही होने का कितना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिए बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। रोज हम 10 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का यह सीरीज लाएंगे। 10 क्वेश्चन का ही पहले लाएंगे, बाद में इसे बढ़ाकर 20 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रसारण शांत है। क्या है? शांत है। प्रशांत किशोर नहीं समझ लीजिएगा, ये पूछ रहा है किसका प्रसारण शांत है। बड़ा गजब का चीज है प्रशांत किशोर, उसको मत सोचिएगा यहाँ पर, यहाँ सोचिए शांत। क्या? शांत। आपको हम बता दिए शांत के लिए क्या होना चाहिए, तो आपको मालूम है शांत के लिए क्या होना चाहिए ना। पहले तो P बटा Q के रूप में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? P बटा Q के रूप में होना चाहिए, और Q जो होना चाहिए ना बाबू, वह 2 और 5 के सिर्फ मल्टीपल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Q का मान क्या होना चाहिए? Q का मान क्या होना चाहिए? Q का मान होना चाहिए 2 और 5 के मल्टीपल में। इसके अलावा कुछ मल्टीपल में आ गया ना, तो वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रसारण शांत है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए पहला दिया हुआ 11/700 ए में, बी में दिया हुआ है 91/2100, सी में दिया हुआ है 343 अपॉन के 3 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3, और डी में दिया हुआ है 15 अपॉन के 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5। आपको क्या चेक करना था बाबू, यह लास्ट प्रश्न है। देखिए आपको चेक क्या करना था कि कौन सा इसमें से शांत प्रसारण है। शांत के लिए हम अभी आपको बताए हैं जिसका Q क्या होना चाहिए, 2 और 5 के गुणज में ही सिर्फ होना चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए यह क्या है, 3 के पावर 5 है बाबू, यहाँ क्या है 3 के पावर 5 है, तो यह 3 का गुणज आ गया, इसको हम काट देंगे। इसको आप कीजिएगा तो 7 गुने 3 आएगा गुने 100 आएगा, जब ये 3 आ गया ये भी कट गया। इसको आप कीजिएगा तो 7 गुने 100 आएगा बाबू, 7 आ गया, 2 और 5 नहीं आया। अगर हम रहते तो इसको चेक करने नहीं जाते, क्योंकि 3 को चेक कर लिए हैं, जब चौथा में इसको ऐसे ही सही कर देते। मगर आप इसको कैसे सही कर दीजिएगा, तो ये देखिए 343 आपको हम बताए हुए थे, 20 तक क्यूब याद करना है, 7 का क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब ही कट जाएगा, तो 1/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 है। यह क्या है देखिए 2 और 3 के गुणज में है ना, तो बस यह अपना क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र शांत प्रसारण है। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो है, छोटा सा लेक्चर है, और जो आपको बहुत ही मदद करेगी 2025 बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा मैथ में नंबर लाने के लिए। यूं कहिए कि 100 में 100 लाने के लिए पहले हम ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, फिर 2 नंबर का जितना है और फिर 5 नंबर का जितना इंपॉर्टेंट है, सारे को हम आपके लिए लाएंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा यह सेशन पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।